भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन का आज 25 जून को एक माह का कामयाबी भरा सफर पूरा हुआ और यह कामयाबी दी है आपने और YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर साथियों ने, जिनके लिए शीघ्र ही पेश कर रहे हैं दिमागी कसरत, जिस पर विजेता को मिलेंगे 21,000 रुपए। और हाँ, यह पुरस्कार सागर सैनिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर साथियों के लिए है। दिमागी कसरत में भाग लेने की विस्तृत जानकारी मिलेगी। सागर सैनिक के YouTube चैनल पर दिमागी कसरत में शामिल होने आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का हला बोल प्रदर्शन। भोपाल, दिग्विजय सिंह ने साइकिल चलाई। उज्जैन, बैलगाड़ी लेकर निकले कांग्रेसी। जबलपुर, सिविक सेंटर में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने हला बोल प्रदर्शन किया। इंदौर में पूर्व जीतू पटवारी तो भोपाल में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला। उज्जैन में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैलगाड़ी से निकले और विरोध जताया। जबलपुर में कांग्रेस और सेवादल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वापस लेने की मांग की। देश के साथ मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। इधर लॉकडाउन का हवाला देकर प्रदेश में सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हर जगह सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। बुधवार को न्यू मार्केट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह साइकिल से निकले और विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय नेता साइकिल पर सवार होकर निकले। जबलपुर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसी सिविक सेंटर में धरने पर बैठ गए और पेट्रोल डीजल पर मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। इंदौर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में बुधवार सुबह कांग्रेस सड़क पर उतर आई। कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप मधुमिलन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा से रीगल स्थित गांधी प्रतिमा तक साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। नोटबंदी, GST, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, पर अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। उज्जैन, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। विरोध स्वरूप कांग्रेसी क्षीर सागर मैदान से लेकर तेलीवाड़ा चौराहे तक बैलगाड़ी लेकर चले। कार्यकर्ताओं ने चामुंडा माता चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बरसते पानी में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। इस दौरान एक मोदी समर्थक से बहसबाजी भी हुई। सीधी हॉस्पिटल चेक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। अजय सिंह व पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा किया गया। प्रतिमा का अनावरण लंबे समय बाद कांग्रेस नेता दिखे एक मंच पर। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शेष परीक्षाएं संपन्न। सागर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के छात्रों की दिसंबर 2019 में आयोजित होने वाली प्रैक्टिस परीक्षा की मांग पर छात्र हित को देखते हुए 23 और 24 जून को बी लिब साइंस और एम लिब साइंस की प्रायोगिक प्रैक्टिस परीक्षा संपन्न हुई। पहले दिन 2 कक्ष में बी लिब के 30 छात्र और दूसरे दिन 2 कक्ष में एम लिब के 17 छात्रों को सामाजिक दूरी से बैठाने की व्यवस्था की गई। कुलपति प्रोफेसर RP तिवारी और कुल सचिव कर्नल RM जोशी के निर्देशानुसार विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ललित मोहन के मार्गदर्शन में विभागीय शिक्षक डॉक्टर नीलम थापा, महेंद्र कुमार, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण माहेश्वरी, स्वास्थ्य टीम, सुरक्षा विभाग और सभी कर्मचारियों के सहयोग से यह परीक्षा संपन्न हुई।
जिसके लिए परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं ने नवागत विभाग अध्यक्ष, कुलपति और कुल सचिव का आभार व्यक्त किया है। खनन माफियाओं के हौसलों को बढ़ावा दे रही सत्ता और विपक्ष के नेताओं की चुप्पी। संसार खेड़ा में हुई पत्रकारों के साथ मारपीट, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को जिला प्रेस क्लब ने सौंपा ज्ञापन। नरसिंहपुर से अंशुमान शर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में वर्षों से सबसे बड़ा राजनीतिक कारोबार अवैध खनन चरम पर है। फिर चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या वर्तमान भाजपा सरकार हो, अवैध खनन कभी बंद नहीं हुआ। विचारणीय बात है कि जिले में कई धुरंधर नेता जो प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों पर शोभायमान रहे हैं, किंतु इनकी ओर से भी ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा कि इन रेत चोरों पर लगाम लग सके। इसी का नतीजा है कि अब रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पत्रकारों पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही घटना बीते शनिवार को संसार खेड़ा रेत खदान में घटी, जिसमें जिले के 2 पत्रकारों पर अवैध उत्खननकर्ताओं ने हमला कर बंदूक की नोक पर कवरेज करने से रोका और पत्रकारों से कैमरे और मोबाइल छीन लिया गया। इस घटनाक्रम से जिले के सभी मीडिया कर्मियों ने रोष व्यक्त किया और सोमवार को जिला प्रेस बल द्वारा ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। जांच के नाम पर भारी वसूली कर रहा कृषि विभाग बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही किसान खेती की ओर अपना रुख करके बोनी की तैयारी कर रहे हैं। कृषक अच्छे से अच्छे और प्रमाणित बीजों के लिए कृषि केंद्रों पर जा रहे हैं, किंतु जिले में देखा जा रहा है कि जगह जगह कुक्कुर मुत्ते की तरह कृषि केंद्र भी दिखाई दे रहे हैं, जो बिना लाइसेंस के संचालित कर शासन को तो धोखा दे ही रहे हैं, वहीं किसानों को भी इनके द्वारा ठगा जा रहा है। कृषि विभाग की मिलीभगत से आदिवासी क्षेत्र बिरसा, बेहर एवं परसवाड़ा के साथ साथ पूरे बालाघाट जिले में तहसील मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाके तक गली गली धान बीज की दुकानें बिना लाइसेंस के नियम के विरुद्ध खोल गई हैं, जहां किसानों को दिन दहाड़े चूना लगाया जा रहा है। कृषि केंद्रों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोकल बीज का विक्रय किया जा रहा है। इन कंपनियों के पास मध्य प्रदेश में विक्रय करने की परमिशन भी नहीं है। उसके बावजूद भी कृषि केंद्रों के द्वारा इन बीजों को सर्वोत्तम बताकर बेचा जा रहा है, वे भी बिना पक्के बिल के, जो कृषि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शा रहा है। ज्यादा उत्पादन के चक्कर में किसानों के पास से देशी बीज समाप्त हो चुका है और वे पूर्णतः बीज के लिए कृषि केंद्रों पर निर्भर हैं। यदि ऐसे में गुणवत्ताहीन बीज कृषि केंद्रों के माध्यम से बिना पक्के बिल का विक्रय किया जाता है और किसी कारणवश बीज का जर्मिनेशन नहीं होता, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? यह एक बहुत गंभीर विषय है, किंतु कृषि विभाग और जिला प्रशासन गंभीर दिखाई नहीं दे रहा, जिसका दुष्परिणाम यहाँ के किसानों ने पहले भी भुगता है। वैसे तो कृषि विभाग के द्वारा संपूर्ण जिले के लिए जांच दल गठित की गई है, किंतु इसके बावजूद भी नियम के विरुद्ध कृषि केंद्रों का संचालन होना कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शा रहा है। यदि जिले के कृषि केंद्रों की जांच उच्च अधिकारियों से करा दी जाए तो यहाँ के तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होनी है। उनका निर्देश मिलते ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह यह बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत से चर्चा के बाद दिया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान। भोपाल। राज्य सरकार आगामी 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान का शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर घर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लक्षण आधार पर सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी लेंगी और सार्थक ऐप पर अपलोड करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार दोपहर मंत्रालय में आयोजित बैठक में इसके निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। 28 जून को होगा बड़ा खुलासा। रामायण और महाभारत काल में साधु संतों की दयालुता और क्रोध के अनेक किस्से सुने हैं।
मगर कलयुग में साधु संतों का गुस्सा आसमान पर है और यह गुस्सा सरकारों पर कुछ ज्यादा ही उतर रहा है। भोपाल में स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने बुधवार को मीडिया के सामने बयान दिया है कि वे 28 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एक बड़े घोटाले का खुलासा करेंगे। स्वामी वैराग्यानंद बुधवार को एक भाजपा नेत्री को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने कमलनाथ के निवास पहुंचे थे। भाजपा को बड़ा झटका, दिग्गज नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की दिग्गज नेत्री और भिंड जिले की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संजू जाटव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वैराग्यानंद गिरी और मिर्ची बाबा के सामने कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद संजू जाटव ने कहा कि भाजपा में उनकी उपेक्षा की गई, यहाँ तक कि किसी कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया जाता था। सिंधिया के कथित वायरल ऑडियो मामले में कोर्ट आएगी कांग्रेस। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक कांग्रेस नेत्री के बीच 50 लाख के लेन देन वाले कथित ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट जाने के चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एडीजीपी और ग्वालियर के आईजी को पत्र लिखकर सवाल किया है कि ऑडियो की निष्पक्ष जांच और इस आईटी के गठन का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि मामला प्रभावी राजनेता से जुड़ा होने के कारण कोई कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही। यदि ऐसा है तो कांग्रेस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगी। 30 सितंबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध, जब्त स्टॉकों पर फैसला नहीं कर सके अफसर होशंगाबाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेत की सभी खदानों पर 30 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी। इसी के साथ जिले भर में रेत का उत्खनन व भंडारण भी प्रतिबंधित हो गया है। अब किसी भी खदान पर रेत उत्खनन को लेकर न तो किसी प्रकार की अनुमति मिलेगी और न ही इसकी रॉयल्टी ईटीपी काटी जा सकेगी। ठेका नहीं होने से नई नीति के कारण किसी भी स्टॉकिस्ट को विक्रय अनुमति नहीं मिली है। अगले 3 माह बाजार में जो भी रेत नजर आएगी वे पूरी तरह से अवैध होगी। रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, 9 करोड़ के जेवर, 100 एकड़ जमीन और 20 से अधिक प्लॉट के दस्तावेज जब्त। जबलपुर जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री को दुप्रसाद तिवारी के खिलाफ वर्ष 2018 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू टीम द्वारा जबलपुर और सतना में एक साथ कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क की गई है। इस दौरान चल अचल संपत्ति के अलावा सतना में एक पेट्रोल पंप भी सील किया गया है। सूत्रों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में वर्ष 2018 में की गई कार्यवाही के दौरान करीब 9 करोड़ के जेवर, 100 एकड़ जमीन और 20 से अधिक प्लॉट के दस्तावेज बरामद किए गए थे। उक्त मामले में 23 जून को माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जबलपुर द्वारा अभियुक्तों की संपत्ति कुर्की के आदेश दिए जाने पर एओडब्ल्यू एसपी नीरज सोनी के निर्देशन में अलग अलग टीमें गठित कर आरोपी की संपत्ति कुर्की व जब्ती की कार्यवाही की गई है। अमेरिका में हेट क्राइम, भारतीय सिख रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, दीवारों पर नफरत फैलाने वाले नारे लिखे, भगवान की मूर्ति भी तोड़ी। वॉशिंगटन न्यू मेक्सिको शहर की सेंटा फे सिटी में भारतीय के खिलाफ हेट क्राइम का मामला सामने आया। मंगलवार को यहां कुछ लोग इंडिया पैलेस रेस्टोरेंट में घुसे, तोड़फोड़ की, भगवान की मूर्ति तोड़ दी, बाद में दीवार पर नफरत फैलाने वाले नारे लिख दिए। लोकल पुलिस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो FBI घटना की जांच कर रही है। 64 एनकाउंटर करने वाले रिटायर्ड DSP ने खुद को गोली मारी। पटना फुलवारी शरीफ बिहार में 37 साल की पुलिस की नौकरी में 64 एनकाउंटर करने वाले रिटायर्ड DSP कृष्ण चंद्रा ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। राज्य में चंद्रा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर के नाम से चर्चित थे। उन्होंने परिवार और पुलिस महकमे के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें DSP चंद्रा 68 साल ने गंभीर डिप्रेशन का शिकार होने का जिक्र किया। वे 16 साल से बीमारी का इलाज करा रहे थे, लेकिन इससे उबर नहीं पाए।
उर्द और मौसमी सब्जियों की फसलों को टिड्डियों ने चट किया। भेड़ा घाट और आसपास के गांवों में मंडरा रही हैं टिड्डियां। जबलपुर के भेड़ा घाट के आसपास के गांवों में टिड्डी दल ने फिर हमला किया है। यहां मौसमी सब्जियों और उर्द की फसल को निशाना बनाया गया। टिड्डी दलों ने खेतों में लगे उर्द की फसल को चट कर दिया। इसके साथ किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाई गई मौसमी सब्जियों की फसलों को भी टिड्डी दलों ने निवाला बना लिया। मिजोरम में 4 दिन में चौथी बार धरती कांपी। मिजोरम में बुधवार को सुबह 8:02 पर लगातार 4 दिन में चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन का आज 25 जून को 1 माह का कामयाबी भरा सफर पूरा हुआ और यह कामयाबी दी है आपने और YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर साथियों ने, जिनके लिए शीघ्र ही पेश कर रहे हैं दिमागी कसरत, जिस पर विजेता को मिलेंगे 21,000 रुपए। और हाँ, यह पुरस्कार सागर सैनिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर साथियों के लिए है। दिमागी कसरत में भाग लेने की विस्तृत जानकारी मिलेगी सागर सैनिक के YouTube चैनल पर। दिमागी कसरत में शामिल होने आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।